फारूक सत्तार साहब 23 तारीख को जब एक रात गुजारी उन्होंने रेंजर्स के पास, तो सुबह पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त ऑपरेशनली कितने कंट्रोल हैं पार्टी के? सबसे कांटेक्ट में है वो। इशरत उल इबाद साहब का क्या रोल है? बहुत कुछ कर रहे हैं और मुझे बहुत एक चीज़ का पता है। ये जो हमारे दोस्त हैं, ये सब कुछ कर सकते होते तो फिर जो है वो पाकिस्तान में 3-4 जो बानी थे MQM के, उनमें से खाली एक इंसान रह गया, बाकी अल्लाह को प्यारे करवा दिए गए। अल्ताफ हुसैन साहब अपने खौफ में मारते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज जी सरजमीन के नाम। क्या हाल है? कमाल। अस्सलाम वालेकुम। How are you? कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। नाइस शर्ट। थैंक यू। ये आपने जश्न में पहनी है 127 के? वेल जश्न तो जो है वो हमारा कंटिन्यू है, चल रहा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन है एक्चुअली। एंड मुझे ये बताएं, आप मैंने सुना है पिछले दिनों में नजर पड़ी व्हाट्सएप पे, खबरों पे, यू स्टार्टेड हिटिंग द रोड वॉरियर बन गए आप। वेल वी यस इन कराची हम हमारे जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए माशाल्लाह से, पब्लिक गैदरिंग्स हुई। We saw that. और वो हमने एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी रखी हर जगह जाके और पाकिस्तान का झंडा लगाया जाके। फ्लैग होस्टिंग क्यों रखी? इसलिए कि देखें इस मुल्क में ये रीत रही है कि हर आदमी अपनी पार्टी के झंडे को लेकर चल रहा होता है। ये आई थिंक ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान के झंडे को हम जो है वो चौकों पे और इमारतों पे और जगहों पे जो है वो लगा रहे हैं। तो उसकी एक पब्लिक गैदरिंग बनती है, एक एफिलिएशन बनती है। तो इस तरफ मुस्तफा कमाल पाकिस्तान के झंडे लगा रहा है और दूसरी तरफ जो और लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इसका जवाबी कार्रवाई आपने? ये नारे तो खैर अभी लगे, लेकिन हमें तो पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, लोगों को गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। मैंने और अनीस भाई ने जो 3 मार्च को जो बात की थी, मुझे बताएं कि एक भी बात You stand vindicated. By the way, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आपका नया हेडक्वार्टर, इधर कम लोगों ने देखा है। लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ यू, बड़ी आपकी ओबामा स्टाइल मेरी फेवरेट पिक्चर, बट मेरा फेवरेट वो ऊपर आपने आपका जो पाकिस्तान का झंडा, और झंडे भी मैंने देखे हैं कि दबा के आपने और झंडे भी लगाए हैं माशाल्लाह। तो दिस इज द न्यू MK, दिस इज द न्यू ब्रांड। Well, you can say it new. I think I have been the same since the very first moment. ये एक नया रोल है मेरा, मैं समझता हूँ। पाकिस्तानियत, लोगों की खिदमत, लोगों को आपस में लड़वाना मरवाना ना, लोगों को आपस में, और अब जो इस तरह की ज़रूरत पड़ गई है वो तो आई थिंक हमेशा से थी और इसी वजह से छोड़ कर गए कि ये चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उसका पार्ट नहीं रहना चाहते थे। वापस आए, वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लोगों को आवाज़ लगाने के लिए आए कि भाई लोगों ये गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे रिएक्शन कैसा है MK लोगों का? पीपल आर द बेस्ट जजेस, यू विल सी द पीपल्स रिएक्शन। दिखाएं ना जरा। हाँ ना, चलो लोग क्या कहते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। आ जाएं। अच्छा, तो आज किधर की सर? आज आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर लेकर जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची, वहाँ हमारा प्रोग्राम है आज। एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पर मिलाते हैं लोगों से भी। तो मुस्तफा ये सेकंड फेज है, हाँ? मतलब पहले आपने आके अपने आप को एस्टैब्लिश किया, अपना मैसेज आपने आगे निकलवाया, आर्ग्यूमेंट्स की ठीक ठाक बहस मुबाहिसा, ठीक ठाक आप पे कंट्रोवर्सीज हुई, बट एज यू सेड आप विंडिकेट हो गए हैं, स्पेशली 127 के इलेक्शन रिजल्ट से, और जो बीच में बाकी चीज़ें हुई। तो अब ये दूसरा हिस्सा है, ये बाहर जा रहे हैं, आउटरीच तो हम पहले भी कर रहे थे और दूसरे हैदराबाद किया, यहाँ भी की हमने बैठकर ऑर्गेनाइजेशन बनाई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बन गई हैं, उनके नीचे टाउन्स बन गए, उनके नीचे और लोग जुड़ गए। तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इस कराची में। अराउंड 10,000 के करीब हमारे पास जो वो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। अनीस भाई प्लेड अ पिवटल रोल इन दैट एज़ वेल। यस, ही इज द बैकबोन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट जो मैं मिला था आप ही के उस वक्त उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था आप ही के हेडक्वार्टर में, वो कह रहे थे कि वजाहत ये ना समझो कि खाली मुत्तहिदा के लड़के आ रहे हैं, हर पार्टी के लड़के आ रहे हैं। ऐसा ही है, PTI के, ANP के, PML नून के वगैरह, जमात इस्लामी के जमाती आ रहे हैं। इस पे बल्कि हमारा मजाक हुआ था। तो जब आपकी पार्टी में आता है कोई, फर्ज करें जमाती आता है, यार उसे कन्वर्ट भी तो करना है ना, उसे अपना मैसेज देना है। जमातियों का मैसेज और मुस्तफा कमाल का मैसेज उम्मीद है कि फर्क ही होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना,
हर आदमी, मुझे अब ये फील होता है, बिल्कुल तंग आया हुआ था और तंग आया हुआ है। पहली दफ़ा आप, मुझे लगता है कि लोगों को ये बात सुनने में आ रही है कि यार तुम्हारा पाकिस्तान में पॉलिटिकली, एथनिकली, रिलीजियसली कोई दुश्मन नहीं है। पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि यार तुम मेरे पास मत आओ, अपने माँ बाप के पास रहो, तुम मेरे पास मत आओ पढ़ाई करो, तुम मेरे पास मत आओ कारोबार करो। ठीक है, मैंने पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ, पहला इंटरव्यू हुआ था, लड़के आए थे 90 से आपके पास, आपने कहा था अम्मी अब्बू के पास जाओ, ऐसे ही है, पढ़ो जाके। अच्छा ऐसे वजाद भाई, ये मैं हर किसी को ये, अच्छा यही तो मकसद है हमारा, मार्क माई वर्ड। मुझे माशरा, सोसाइटी, घर, गलियां तबाह करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करना। क्या चाहिए मुझे, हमारी क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है? जब आप इस मारने मरने से निकलेंगे तो आपको अपने पानी की फिक्र होगी, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र होगी, अपने बच्चों की दवाई की फिक्र होगी। जब आप इससे ही निकलेंगे, इससे निकल जाएंगे, तो आप राइट क्वेश्चन, मैं पाकिस्तानियों को ठीक क्वेश्चन पूछवाना चाहता, मैं उनसे कहता हूं कि तुम अब तुम्हारे मांगने का, सवाल करने का स्टाइल और तुम्हारा कंटेंट चेंज होना चाहिए। चाहे तुम मुझे वोट दो या किसी और को वोट दो, जिसको भी वोट दे रहे हो उसको ये पूछो कि तुम मुझे ये तमाम मसाइल के हल करने के इख्तियारात नीचे देते हो या नहीं देते हो। अगर वो कहेगा नहीं मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, कहोगे तुम मेरा मसला हल नहीं कर सकते, मुझे इख्तियार चाहिए नीचे के लिए। तुम मुझे इख्तियार देते हो तो ये लो, मेरा वोट तुम्हारे लिए हाजिर है। जो तुम्हें इख्तियार देने की बात करे, मसाइल नहीं, इख्तियार देने की बात करे, उसको तुमने जो है वोट देना। मैंने अगले इलेक्शन से पहले ये काम कर देना। इस पे जोर दिया आपने, लोकल एम्पावरमेंट पे आपने जोर दिया है। अभी एमके, अभी रजा हारून भाई से आपका इंतज़ार कर रहा था, नीचे बात हो रही थी, तो बात हुई, बात से बात छिड़ी। मैंने कहा आप मेरे शहर गए क्वेटा, अच्छी मूव थी एज अ सियासी तज्जियाकार, जो मैं कहीं से नहीं हूँ, क्योंकि क्वेटा में वैक्यूम है जैसे कराची में वैक्यूम है। रजा भाई ने कहा कि नहीं, खाली क्वेटा और कराची में वैक्यूम नहीं, पेशावर में भी वैक्यूम है। तो इंटरेस्टिंग। हाँ, और फिर बात हुई कि लाहौर में, उन्होंने कहा नहीं, लाहौर भरा हुआ है, लाहौर में वैक्यूम नहीं है। तो इंटरेस्टिंग, क्या ये स्ट्रेटजी है कराची का वैक्यूम यूज़ करना, क्वेटा का वैक्यूम यूज़ करना, पेशावर का वैक्यूम यूज़ करना? एक साउथ टू नॉर्थ लहर नहीं नजर आ रही, स्नाइपिंग हो रही है, स्नाइप क्वेटा, स्नाइप पेशावर, स्नाइप कराची। यकीनन हम जब अपनी वो करते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। सर हम प्रैक्टिकली लोग रहे, हम तो आपको पता है, हमने किताबों में पढ़ के तो पॉलिटिक्स शुरू की नहीं, हमने तो गली कुचों में पॉलिटिक्स देखी, और हम हकीकत को मानने वाले लोग हैं। अपने लिए भी हमें जो है ना बहुत ज़्यादा खाम ख्याली हम अपने ऊपर सवार नहीं करते वजाद भाई। तो यकीनन हमने जब ये नेविगेट किया सारा पूरा पाकिस्तान, तो हमने अपनी वो निचेस जो है ना वो आइडेंटिफाई किए कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है वो एज अ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज कहाँ है। देखें नहीं, हम पूरे सन में जा रहे हैं, पूरा सन हम जा रहे हैं। हम अभी अगला विजिट मेरा पंजाब शुरू होने वाला है, ठीक है। कराची इज़ द कोर, कराची इज़ आर बर्थ प्लेस, आर पार्टी इज़ बर्थ प्लेस एज वेल। और कराची जो है वो हमेशा से कोर इसलिए रहेगा कि कराची 20 सालों से रॉ के एजेंटों के हाथों में रहा है। ये वजह साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से आके ये जंग नहीं जीत सकते, ये कोई पंजाब से आकर नहीं जीत सकता, ये कोई रेंजर्स और आर्मी भी नहीं जीत सकती दोस्त। ये जंग तो हमने ही लड़नी है और हम ही जीत कर, इसलिए मुझे पाकिस्तान का ये शहर अपने दुश्मन से खाली, मुल्क के दुश्मनों से खाली करवाना। ये मैं आपकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मैं पंजाब में बैठे हुए आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये बलूचिस्तान वाले की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये तो हमेशा प्राइमरी रहेगा। इस शहर को मेरा बिलीफ है, अगर आपने ठीक नहीं किया और रास्ते पे नहीं लेकर आए वजाद भाई, तो पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म लग गया है जो कि कैंसर बनेगा। आप खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। ठीक है एमके, ये हम किधर पहुंच गए ड्राइवर साहब? हम शारा फैसल पे हैं, और हम अभी शारा फैसल पे, द फेमस शारा फैसल, ठीक है। और हम जा रहे हैं आपके नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची। और उसकी ब्रेक से पहले ये बताएं क्या वाबस्तगी है आपकी? वेल मेरा पेरेंट यूनिट और सेक्टर रहा है, मैं आई बिलोंग टू नॉर्थ। आपका सियासी बर्थ प्लेस, आपका सियासी बर्थ प्लेस मुस्तफा कमाल के साथ कराची की सड़कों पे, उनके सियासी बर्थ प्लेस पे, उनकी गाड़ी में, उनके ड्राइवर के साथ और उनके बहुत सारे फोनों के साथ। मैं वजाद सईद खान, कीप वॉचिंग महाज।
तो एमके ये हम आ गए हैं आपके पुराने जी, ये नॉर्थ कराची का एरिया है, ये नागन चौरंगी से कहते हैं, पुरानी जगह है ये। और नागन किसे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ये, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आइए। और ये गढ़ रहा है एमक्यूएम का, ये गढ़ रहा है एमक्यूएम का। यहाँ से जो है वो एमक्यूएम के कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो है वोट लेने का जो रिकॉर्ड है वो यहीं इसी हल्के से। रियली? यहाँ एंड अब आप इधर उतर आए हैं, आइए। शेर मैदान में। तो ये अब होने लग गया है, ये पहले नहीं हो रहा था, मार्च में ये नहीं हो रहा। मार्च में नहीं होता, डेफिनेटली नहीं हो रहा, और इस तरह होना भी नहीं चाहिए था मार्च में। अच्छा, मैंने सुनी थी खुदा ना खास्ता सेफ्टी का क्या है? आप बगैर गार्ड्स के इस वक्त खुले आसमान, अल्लाह 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 अल्लाह, सेफ्टी वो करने वाला है, बेस्ट बॉडीगार्ड, लेने वाला, जान लेने वाला, जान देने वाला वो है। ये हफीज भाई है, पीटीआई से हमारे एमपी है। ऐसा भी साहब खैरियत से, ठीक है। छः 8 महीने पहले जब हम मुस्तफ़ा को कवर कर रहे थे, कुछ और हालात थे, अकेला मूव करना मुश्किल था इनके लिए, सेफ्टी कंसर्न्स भी थे, मगर जो ये बात कर रहे हैं बार बार मुस्तफ़ा, विंडिकेट हो गई है इनकी पोजीशन, स्पेशली मलीर के इलेक्शन के बाद जो एमक्यूएम का टर्नआउट हुआ है, विंडिकेट हो गई है इनकी पोजीशन, मनवा लिया अपनी बात, कह रहे हैं वोटों से एमक्यूएम का जो लो टर्नआउट हुआ है, जो 60-70 हज़ार वोट वाली पार्टी है, उसे 16-17 हज़ार वोट मिले हैं। हम इस पाकिस्तान में लोगों को आपस में जोड़ने के लिए आए हैं। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखो, तुम्हारा इस पाकिस्तान में इस झंडे को मानने वाला, इस पाकिस्तानियत को मानने वाला तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब हम अपने इख्तिलाफात को दुश्मनी में कन्वर्ट करते हैं। तुम अगर समझते हो कि एक शख्स को बचाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम 3 नस्लें कटवा चुके हो, अपनी और नस्लों को भी तुमने कटवाना है, तो मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं बनता। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कोई टीटी क्लाशनकोव नहीं है कि मैं जाकर तुम्हारे जहनों पे कब्जे करूंगा, तुम्हारे घरों पे कब्जे करूंगा, तुम्हारे यूनिट ऑफिस पे कब्जा करूंगा। मैंने ये काम नहीं करना मेरे भाई, मैंने ये काम नहीं करना। मैंने सिर्फ दावत देनी है, मैंने तुम्हें ये बताना है कि तुम गलत रास्ते पे अपने बच्चे कुर्बान ना करो। अब अपनी आज ये नस्ल जो सामने जवानों की खड़ी है, बुजुर्गों की खड़ी है, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए आज से कुछ करो कि अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को कुछ अच्छा कराची, अच्छा सिंध, अच्छा पाकिस्तान देकर जाओ। तो इसी बात के साथ पाकिस्तान, 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 खुदा हाफिज़। तर्जुमाने मादी शाने हाल, रहबरे तरक्कियों का माल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। तो अब ये होने लग गया माशाल्लाह, ये होने लग गया माशाल्लाह से पाकिस्तान का। Bang in the middle of Karachi. Bang in the middle of Karachi, and it would be bang in the middle of everywhere. Yeah, this is our country. This is my country. This is our country. And this is what our pride is. बड़ी नॉन वायलेंट स्पीच इन जो मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, वो कराची की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, नॉन वायलेंस, कि जो बात नहीं सुने उसे गले लगाओ, जो बात सुने उसे गले ऐसा ही लगाओ। है। We are not deviating from our initial from first day's point. वजाद भाई, from the first moment हम यही कहते चले आ रहे हैं, और ये हमारा बिलीफ है, यही करने आए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई और काम करना होता तो दूसरी जगह रहते। अच्छा, जो एमके जो बात हो रही थी विंडिकेशन के, इधर चौकी मार के बैठे, हाँ, तो जो एमके जो बात हो रही थी, विंडिकेशन की, आपने कहा कि वी स्टैंड विंडिकेटेड, ये एक्सप्लेन करें बात, टेक्निकली एक्सप्लेन करें इलेक्शन को देखते हुए, और बाकी जो चीज़ें। देखिए, हमने जो बात की थी 3 मार्च को अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी कारकर्दगी के हवाले से, और हमने कहा था कि पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्या क्या प्रूफ हैं, क्या क्या कन्फेशन हैं,
वो 22 तारीख को नंबर 1 एक तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान से खुद ही कहलवा दी सारी बात, ठीक है। फिर उसके बाद एक ड्रामा शुरू हुआ, 23 अगस्त से एक ड्रामा शुरू हुआ जो कि फारूक सत्तार साहब अपने लोगों की जान बचाने के लिए 22 अगस्त को सारी बातों को एंडोर्स कर रहे थे, भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे थे, ठीक है। 23 तारीख को और सितम हुआ है ज़ैनी मसले। हाँ, वो एक्सप्लेन 23 तारीख को जब एक रात गुजारी उन्होंने रेंजर्स के पास, सुबह पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। फिर उसके बाद जो कायद तहरीक को बानी तहरीक कह दिया और ये कहा कि और ये कहने लगे कि जी उनकी जो जहनी कैफियत जो ठीक नहीं है, ये साहिब तहरीक हो गए। फिर 4 दिनों के बाद फिर और वहाँ पर ड्रामा हुआ जब लोगों ने देखा कि भाई ये नहीं रुके, वहाँ से ट्वीटें आने शुरू हो गई कि भाई हम -1 नहीं होने देंगे। ये तो कह चुके हैं कि भाई हम अलग कर दिए हमने उससे, वहाँ से कॉल आ गई कि वहाँ से ट्वीट आ गए भाई हम अलग नहीं होने देंगे, और वहाँ से अल्ताफ हुसैनी एमके हम तो पहले कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन एमके। फिर उन्होंने एक और ड्रामा किया कि भाई हमने आइन से उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कि जी आइन को 1973 का आइन है कि उसको असेंबली में जाना है। एक बच्चे को जो कि कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानता हो उसको देके कहा बेटा ये जरा लाइन डिलीट कर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरमीम हो गई। यस अच्छा, बट एमके आई विद यू ऑन दिस, मगर वो 23 के बाद मैं 90 गया। आई डोंट नो अगर आपने हमारा महाज देखा वो वाला, मगर मैंने वो मुक्का चौक से शुरू किया और फिर मैं जिना ग्राउंड गया, यादगार दिखाई, अंदर गया घर के, खुर्शीद मेमोरियल के ताले लगे हुए थे इतने मोटे मोटे। तो 90 गया और उधर एक साहब मिले और मैंने पूछा कि आपके जो उनके घर के सामने नारा स्प्रे पेंट हुआ था, तो बिल्कुल जिना ग्राउंड के साथ। मैं कहा क्या हाल है, कहते हैं सही। मैंने कहा आपकी कायद ने जो कहा सही कहा, कहते हैं गलत कहा। मैं कहा आप बोलेंगे, कहता नहीं बोलूँगा। मैं कहा फिर कायद को मानते हैं, कहते नहीं मैं फारूक सत्तार को मानता हूँ। मगर मैं कहा अगला वोट किसे देंगे, कहता है जो भी हो जाए अगला वोट अल्ताफ हुसैन हो या ना हो, अगला वोट मैं MQM को ही दूँ। ये मुझे नहीं समझ आती बॉस, ये अलमिया अभी ये तो बड़ी बिगनिंग है ना। वोट लॉक है इनका। हाँ, नहीं, वोट कैसे लॉक है? अभी देखें ये तो फिर सारे वोट जो है वो PS मलियर 1 to 7 में क्यों नहीं पड़ गए? 60,000 वोट पड़े थे। पिछली एक आदमी आपको ऐसा मिल सकता है और उसमें भी चेंजेस आएंगे, विद द टाइम चेंजेस आएंगे जब वो चीज़ें और देखेगा। आज वो जो बातें कर रहा है कल वो नहीं कर रहा था, ये बातें ये भी नहीं कर रहा था। वो तो कर रहा था नहीं भाई अल्ताफ हुसैन के लिए जान भी दूंगा, आज तो जान देने के लिए तैयार नहीं है। अब वोट पे आ गई ये बात ना, वो गलत भी कह रहा है, वोट पे आ गई तो अब वो वोट भी ट्विटर पे आ गई है। ट्विटर पे नहीं, ट्विटर वाली है क्या, जो बाय द वे पिछले दिनों में जो ट्वीट्स हुई हैं अलग अलग लोगों ने की हैं। एक तो वो बड़ी फेमस वाली कि व्हाट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ये सोशल मीडिया वाली पार्टी तो नहीं थी। ट्विटर वाला क्या सीन चल रहा है? वो ट्वीट्स आई हैं, डीलें हुई हैं। फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि मैंने लंदन को फारिग कर दिया है और वहाँ का कोई ताल्लुक नहीं है। लंदन वाले बार बार असर्ट करते हैं खुद को। कौन कह रहे हैं? भाई सब नदीम नुसरत कह रहे हैं, वासा जलील कह रहे हैं, मुस्तफा जबादी कह रहे हैं, कासिम कह रहे हैं, अनवर साहब कह रहे हैं, और सब अल्ताफ हुसैन साहब के तो लोग हैं सारे। ये अल्ताफ हुसैन साहब के पैरोल वाले लोग हैं सारे तो। और ये जो डील वाली बात है कि हमारी जरदारी साहब के साथ डील, नदीम नुसरत ने की ट्वीट। यार हाउ द हेल डज दिस हैपन? ये मुझे एक्सप्लेन करें। नदीम नुसरत जो राइट हैंड मैन है अल्ताफ हुसैन साहब का, वो कहते हैं कि फारूक सत्तार साहब जो कहते हैं कि ला ताल्लुकी है, ये कहते हैं ला ताल्लुकी नहीं है। मगर जरदारी साहब जिनकी किसी से ताल्लुकी नहीं है, वो सबके दोस्त हैं। इनकी इससे फारूक सत्तार की जरदारी साहब से डील थी कि 1/27 पे कोई नहीं खड़ा होगा, मगर खड़ा हुआ और हम हार गए। और PPP को ब्लेम किया जा रहा है कि आपके कमर पे छुरा और रिवील कौन कर रहा है? नदीम नुसरत, जो कहाँ बैठे हुए हैं? लंदन में बैठे हुए हैं। जो किसके राइट हैंड मैन है? अल्ताफ हुसैन के। जो कौन है? पार्टी के कन्वीनर हैं। यहाँ किसी को नहीं पता इस वाली डील का, जहाँ से पार्टी बगौल फारूक सत्तार साहब की पार्टी चल रही है। पार्टी पता कौन रहा है? नदीम नुसरत साहब बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, फारूक सत्तार साहब के साथ कौन कौन क्लियरली इस वक्त आपको नजर आ रहा है आते हुए जाते हुए? कितने बाय द वे आप हिसाब रख रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है वो इसमें वजाहत भी हमने हिसाब ही नहीं रखा, वो मैटर ही नहीं करते हमारे लिए। तो यकीन करें हमें इतने काम है हमारे पास कि मैं तो यकीन करें मैं तो आ रहे हैं। फैसल सब्जवारी आ रहे हैं यार, फैसल सब्जवारी के बेस पे मैं पाकिस्तान आया था क्या? मगर आपके बड़े दोस्त हैं, बचपने के दोस्त हैं, सियासी बचपने नहीं सियासी बचपने घर क्या दोस्त होने, बस हाँ अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं कि दोस्त हैं हमारे। मगर इज अल्ताफ हुसैन, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त ऑपरेशनली कितने कंट्रोल हैं पार्टी के? अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त ऑपरेशनली कितने कंट्रोल हैं पार्टी के? वेल आई थिंक जो पूरे तमाम जो पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि जो इतने MNA MPs भी बैठे होते हैं लेफ्ट राइट में, सबसे कांटेक्ट में है वो, तमाम सेक्टर से कांटेक्ट में, तमाम जोनों से कांटेक्ट में। तो
तमाम दुनिया में तमाम पार्टी के स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में है। ये आप एग्जैजरेट नहीं कर? आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, मे बी जो है वो मैं बड़ी एक बहुत सारी एक महदूद इतलात आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कि जो है वो आप जब मुझे अगर रियलिटी पता चले तो हो सकता है कि फारूक सत्तार को भी डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट एक तो अननोन, एक तो नोन है ना, द नोन न्यू लीडर फारूक सत्तार, एक रिलेटिवली अननोन न्यू लीडर है इशरतुल इबाद। बिग स्माइल। इशरतुल इबाद साहब का क्या रोल है? व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि इशरतुल इबाद साहब, आपने देखें, आपने माय अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट यू टेल मी, यू टोल्ड मी इन द पास्ट कि वजात इशरतुल इबाद पिछले शो पे आपने कहा था, और फारूक सत्तार इंतजार कर रहे हैं दोनों कि अल्ताफ हुसैन साहब को या स्कॉटलैंड यार्ड ले जाए या अल्लाह मियां ले जाए। हाँ, ठीक है, मैंने कल भी ये वाली बात की है, ठीक है। और अभी भी स्टैंड और तो इसका मतलब है आप फारूक सत्तार की तो ऑपरेशनल जो भी है वो हमारे सामने है। व्हाट इज इशरत साहब डूइंग? बल कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं वो, और कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और मुझे बहुत एक एक चीज़ का पता है, बहुत सारी चीज़ों का पता है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और लेकिन उसका अभी वक्त नहीं है मेरी बात करने का। तो ठीक है। व्हाट अबाउट अनीस भाई, हाउ इज ही डूइंग? वो कैसे हैं? इज मोरली देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छी जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि हम किसी से एक्सपेक्टेशन लेकर ही नहीं आए थे वजात भाई। अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, किसी से उम्मीदें लगाकर नहीं आए थे। तो जो कुछ हमारे साथ ये हो रहा है हमें कोई सरप्राइज नहीं है। वी आर नॉट शॉक्ड, वी आर नॉट। तो अनीस भाई इज इन हाई मॉरल ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उनको पता है कि उनके ऊपर झूठा केस है सारा, ये आ जाएंगे बाहर इंशाल्लाह। इस वक्त जो हो चुका है मलीर में, जो होने वाला है आइंदा वाले दिनों में, हाउ आर यू थिंकिंग थिंग्स विल प्ले आउट? अब आप, अगर मैं बोलूँ, चैलेंज दूँ आपको कि यार कितनी देर में कॉल कर सकता है एमके, कितने लड़के इकट्ठे कर सकता है, कितनी जल्दी कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, कितनी जल्दी फ्लैग रेजिंग कर सकता है? 6 आवर्स। रियली? हाँ। ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। आपको फौज में होना चाहिए। अच्छा, कराची के लिए आप ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस क्या प्लान? वेल 2018 में हमारा तमाम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बीच में कोई और बाई इलेक्शन आना है? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? बिकॉज मेरे पास बहुत टाइम कम है 2018 के लिए। नेट प्रैक्टिस का मूड नहीं, एक सीट पर नेट प्रैक्टिस हो रही है ना, लोग हमारी बात मान तो रहे हैं, लोग खामोश रहकर अपने वोट को ना देकर हमें जितवा रहे हैं। मगर लोग अब भी कहते हैं, ट्विटर फेसबुक पे जाएं, लोग अब भी कहते हैं कि हम MQM को वोट नहीं दे रहे, मगर हम मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ वोट दे रहे हैं, हम रेंजर्स के खिलाफ वोट दे रहे हैं, हम जरदारी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। मुहाजिर गुस्सा नहीं जाता कहीं? वो मुहाजिर अगर किसी को गुस्सा करना है तो सबसे ज़्यादा मुहाजिरों को गुस्सा तो अल्ताफ हुसैन पे करना चाहिए, इसलिए कि रेंजर्स और लोगों ने जो लोगों इनको जाहिल नहीं बनाया, और ये रेंजर्स और ये रॉ का एजेंट अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाया एक्चुअली। तो मुहाजिरों को गुस्सा तो उनके ऊपर है। ये लोग ये सारे मुहाजिर तो हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। आज पहला जो हमारा 6-8 महीने पहले इंटरव्यू हुआ था, मैंने कहा था आपकी बैटिंग 11 कौन है, प्लेइंग 11 कौन है? आज ज़रा रिकैप करके दिखाएं, बताएं कौन कौन आज कौन से रोल्स अदा कर रहे हैं DSP में? अनीस कायम खानी भाई हैं, अनीस एडवोकेट भाई हैं, डॉक्टर सगीर हैं, रज़ा हारून हैं, हफीज़ भाई हैं, वसीम आफ्ताब हैं, अशफाक मंगी हैं, इफ्तिखार आलम हैं, रंधावा इफ्तिखार रंधावा हैं, अताउल्ला कुर्द हैं बलूचिस्तान से, सिंध से अशफाक मंगी हैं, पंजाब से इफ्तिखार रंधावा, फिर हमारी वो हैं आसिया बीबी हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की हमारे नेशनल काउंसिल में हमारी मेंबर हैं सूफिया इकराम। क्वाइट अ लाइनअप, क्वाइट अ लाइनअप। ये तो मैं आपको बिल्कुल अभी वो फर्स्ट ईयर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के 6 डिस्ट्रिक्ट मेंबर जी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, उसके नीचे टाउन कमेटीज़ हैं, फिर हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ अनाउंस हैं, बलूचिस्तान में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध में हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट्स काम कर रहे हैं, जोनल इंचार्जेस अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस, टाउन इंचार्जेस। MK इतनी बड़ी माशाल्लाह से आपकी, और अभी मैंने ओवरसीज नहीं बताई आपको, नहीं बताया। तमाम मिडल ईस्ट के शहरों में, तमाम बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, लंदन में हमारा पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज है और अनाउंस्ड है। मैंने ऑस्ट्रेलिया खिताब किया, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सारा सिस्टम से सेटअप अनाउंस है, कनाडा, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क। फंड कैसे हो रही है? हम अभी तो जो है वो लोग हमें जो यहाँ के मुखैर हज़रात हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमें जो है वो हमें फंडिंग करते हैं, और अब हम अपना अकाउंट पब्लिश करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि हमें डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट के लिए रेडी? हाँ, बिल्कुल, एक थर्ड पार्टी ऑडिट होगी। ये जो हमारे दोस्त हैं, इनका जो नैरेटिव है वो नहीं हटता MK। जिससे बात करता हूँ, बंदा पिंडी में, इस्लामाबाद में हो, गुजर खान में हो, हम बहुत ट्रैवल करते हैं, आपकी बात छिड़ती है और लोगों की भी छिड़ती है। ये नैरेटिव कैसे बदलेंगे लोग? क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं कि ये इनका आशीर्वाद है? यार
ऑनेस्टली आज यूज कर लेना बात। हाँ अच्छा ये जो लोग हैं सारे लोग, ये इनके आशीर्वाद से आ सकते हैं। अच्छा इनके आशीर्वाद तो जो है वो चौधरी मुनस्सिर इलाही के वालिद साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, पीर पगारा साहब, ठीक है, ये तो नोन लोग हैं ना जो कहते हैं हाँ भाई हम इनके आदमी। पीर पगारा तो कहते हैं मैं GHQ आदमी हूँ, तो पीर पगारा जो है वो सिंध के वज़ीर आला तो होना चाहिए कम से कम, क्यों नहीं है? चौधरी शुजात हुसैन साहब को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए। आफाक अहमद को जो ट्रकों में बैठ कर आए हकीकी के उसमें, तो आज कराची का उनको जो है वो करता धरता होना चाहिए। बॉस इस दुनिया में ये दैट डजंट वर्क। लोगों को पता नहीं, पीपल्स आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अगर ये लोग ये सब कुछ कर सकते होते तो फिर जो है वो पाकिस्तान में जो है ना, अभी क्या बोलूँ मैं आपको, नहीं होता सर, ऐसा नहीं। और ये जो मैं जिस स्क्रिप्ट को मैं बयान करता हूँ कि लड़कों को छोड़ो, इनको माफ़ करो, इनको निकालो, ये गुमराह हो गए, ये मुझे कोई दे सकता है? ये तो मैं शायद उनके लिए भी नई बात है सारी बात। वो तो मैं हाँ ये कहता हाँ भाई सेक्टर इंचार्जेस को पकड़ो, MKM वालों को मारो, ऑफिस पे कब्जा करो, शायद ये उनका स्क्रिप्ट हो सकता था कि हाँ भाई नहीं ऐसा नहीं है। और मुस्तफा कमाल और निज़ाम खानी और उसके लोग स्क्रिप्ट वाले लोग नहीं हैं। फिर ये छोड़कर क्यों जाते? तो अभी मेरे पास तो कोई मशीन नहीं है कि मैं लगाऊं और बता दूंगा यार देखो ये मशीन में ये नेगेटिव पॉजिटिव आया। वजाद भाई यू हैव टू आइदर एक्सेप्ट इट और बी हैप्पी। मैं इसके अलावा दो चीज़ों के अलावा क्या कर सकता हूँ? आगे आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज किया है। व्हाट्स बॉदरिंग यू? समथिंग मस्ट बी बॉदरिंग यू। इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंट कैसे है MK? द थिंग विच इज़ बॉदरिंग मी इज़ कि जी मैं ये जो इतना रेला आ रहा है हमारे पास, इसको मैं चैनलाइज कैसे करूँ कि मेरे पास जो है वो बाल्टी में दरिया आकर गिर रहा है। मेरी कैपेसिटी, हम ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं बहुत तेज़ी से। मेन आपके ऑर्गेनाइजर, however your main organizer is in jail, yes exactly। लेकिन ये है, लेकिन हमारे पास जो रेला आ रहा है उस रेले को मैं चैनलाइज कैसे करूँ, ये मेरा बिगेस्ट चैलेंज है कि मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, लोग आ रहे हैं, मुझे उनको काम पे लगाना है, उसको मुझे चैनलाइज करना है। मुझे सबसे बड़ा जो मेरी अगर वरी या मुझसे अगर आप मेरा चैलेंज पूछें तो ये चैलेंज है। Thank you. अच्छा, let's bring you on the record about 2 or 3 things. एक तो जो बात एक सुनते हैं, हम बचपने से सुनते आ रहे हैं, बचपना ख़त्म नहीं होता एक, कि जो 3-4 जो बानी थे MQM के, उनमें से खाली एक इंसान रह गया, उसका नाम अल्ताफ़ हुसैन है। बाकी या साइडलाइन कर दिए गए हैं या कैपिटल S से साइडलाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, इमरान फारूक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अजीम अहमद तारिक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे करवा दिए गए। तो are you actually alleging, you actually saying कि ये insider jobs थी, hits थी by MQM? I mean, do I need to say this? Doesn't you know or the world know about it? Even for अजीम तारिक? हाँ वो लोग पकड़े गए ना, जाहिर सी बात है, लोग पकड़े गए, कॉन्फेशंस हैं, पकड़े गए, सजाएं हुई। इमरान फारूक के लोग अब तो पकड़े गए ना, रिवील हो गए ना, 5 सालों के बाद दिखाया सब। नहीं वो हो गए, मगर ये जो हम देखने वाले हैं, देखें हर एक कराची से हम बड़े में ना आपके साथ, हम जानते हैं कितना विशेष है कराची की पॉलिटिक्स, इतनी विशेष है। हमें ये समझाएं, हमें ये बताएं कि ये स्पेशली मुत्तहिदा की सियासत का अहम हिस्सा क्यों है? इसलिए कि देखिए अल्ताफ़ हुसैन, हमें 20-25 सालों के बाद पता चल रहा है ना, अल्ताफ़ हुसैन को तो पता था ना अल्ताफ़ हुसैन कितने 2 नंबर आदमी हैं। तो जो 2 नंबर आदमी होता है वो खौफज़दा होता है। जब उसको पता होता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, बुराई कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है, तो वो हर उस आदमी से खौफ खा रहा होता है जब जो कॉम्पिटेंट होता है, उस बुराई में शामिल नहीं होता है, और जिसके अंदर टैलेंट होता है उस पार्टी को, उस लीडरशिप को टेक ओवर करने की। तो हर वो आदमी, इन लोगों का, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनके लिए मौत का परवाना कौन सी बात बनी? इनके लिए मौत का परवाना ये बात बनी
कि इनके अंदर वो पोटेंशियल था और ये लोग उस खराफात में इन्वॉल्व नहीं थे तो मार दिए गए। तो ये खौफ में मारते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब अपने खौफ में मारते हैं कि हर वो आदमी जिसके अंदर पोटेंशियल है वो उनके लिए जो है वो थ्रेट है। मुझे एक बात बताएं, पहली क्या उम्र थी आपकी? थोड़ा सा पर्सनल सवाल हो जाए। मैं तो क्या उम्र थी आपकी व्हेन यू मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, आई मेट हिम इन एन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल इन 1991, जब वो जाने से पहले जब वो बीमार पड़े थे, जब ये गद्दारी हो चुकी थी और सब लोग जब लाइन बनाकर मिलते थे। बल्कि उससे आई मीन आई हैव सीन हिम, नॉट मेट हिम पर्सनली बट सीन हिम बिफोर इवन 91। नहीं, मगर पहली मुझे मुलाकात समझाएं। आई थिंक अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में क्या हो रहा था? कुछ नहीं, लोग वो बीमार थे और सब सारे कारकुनान मिलने जाते थे। तो आप भी मिलने गए? आप भी मिलने गए थे। कुछ लेके गए? नहीं, वो लेके जाने वाला चक्कर ही नहीं। तो सलाम किया जाके? हाँ, जाके सलाम करते। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, सलाम करके जो है वो ये हमारे लिए भाई उनको तो मानते थे, चाहते थे। मगर पहली जो वो तो मुलाकात थी, पहली जो कॉन्वर्सेशन थी वो कैसे हुई? पहली कॉन्वर्सेशन तो मेरी जो है वो हुई है आई थिंक जब मैं MPA के इलेक्शन के लिए जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, जब कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो रहे थे, तो उस इंटरव्यू के दौरान जो है वो जब मेरा तीसरा चौथा इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें जो है दैट इंटरव्यू होते थे? हाँ। मगर यार दैट्स द ब्यूटी ऑफ द MQM इन अ वे, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड जमात थी। तो इसलिए जो है बॉस हम जैसे लोग बेवकूफ़ बने रहे ना, मेरे दोस्त 30 सालों मतलब कौन सी जमात MPA का इंटरव्यू करती है बॉस? वो तो देखती है तू किसका कजन हाँ, है, ऐसा ही ऐसा है ना। मैं कह रहा हूँ क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्पेकेबल थी। हाँ, थी एटलीस्ट टिल 127। अच्छा, तो इंटरव्यू हुआ आपका, इन्होंने किया? तीसरे चौथे स्टेज पे वो आए। 4th राउंड इंटरव्यू 1-on-1 था? नहीं 1-on-1 नहीं था। आई थिंक वहाँ पे उनके साथ लोग बैठे होंगे वहाँ पे। और क्या बातें हुई? ऐसी आई थिंक जो नॉर्मल कि भाई क्या है विजन, क्या है, क्या होगा, तुम्हें सीट दी जाए तो क्या करोगे, कैसे खिदमत करोगे, किस तरह की बात। कोई टेस्ट तो नहीं था? हो चुके थे सारे। कितना लंबा आई थिंक 15 मिनट्स पे। आपके क्या तासुरात थे उसके बाद? आई थिंक नॉर्मल। आई वाज नॉट एम्बिशियस, तो मुझे पता था आई वाज फ्री, वेरी फ्री, वेरी केयरलेस। तो यू वर योरसेल्फ? हाँ, एक बात बताएं कि वो एक बात वे कौन से साल की बात? 2002 में आपने जब इंटरव्यू दिया पहली बार, यू हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम। फ्रेंडली कन्वर्सेशन तो नहीं होती, प्रोफेशनल कन्वर्सेशन। लास्ट कन्वर्सेशन कब थी? लास्ट कन्वर्सेशन वाज व्हेन आई वाज देयर इन लंदन। अगस्त 13 को मैं गया हूँ ना, तो अगस्त 13 को मैं जब गया हूँ तो समझें कि जुलाई 2013। So 2002 versus before elections versus July 2030 after all of it is over. अब अपना ना साइको एनालिस्ट वाली टोपी पहने और मुझे बताएं बंदा कैसे बदला है? कैसे बदला? बंदा ऐसे ही था, बदला नहीं है। उसका मर्ज जो है वो उभरता चला गया। बंदा अंदर से जो है वो एक्टिंग कर सकता है इंसान। चूँकि हमारी इंटरेक्शन नहीं थी तो हमें पता नहीं चलता था। अच्छा, लोग पहले भी छोड़ कर गए ना, जो लोग करीब जाते गए उनको पता चलता गया, छोड़ करके तो गए लोग। आज़ीम अहमद तारिक ने भाई छोड़ा ही ना। आज़ीम अहमद तारिक तो उस वक्त जो है वो तो जो करीब थे, वो तो जो करीब जाता है कि उसको दिखता गया, तो बंदा एक्टिंग कर लेता है, लेकिन बंदा जो है वो चेंज नहीं होता। मगर इनकी जो हैबिट्स हैं आप कह रहे हैं वो नहीं चेंज हुई, मगर इनका रवैया, इनका बिहेवियर, इनकी बातें, वो तो फिर बढ़ती चली गई ना। अल्कोहल जो है वो उसकी मकदार पहले रात में होती थी, फिर वो दिन में भी हो गई, फिर वो सुबह भी हो गई, फिर वो शाम में हो गई। मैंने सुना है अल्कोहल के अलावा सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, किस चीज़ की गोली खा ली, उस चीज़ की गोली तो फिर बहुत सारी कहानियां हैं। वो आपके प्रोग्राम में इतनी ताकत नहीं है कि जो चला सके। ताकत प्रोग्राम में बहुत है बॉस, ताकत प्रोग्राम में बहुत है। इधर तक आ गए आपके साथ नॉर्थ कराची में। ताकत ठीक ठाक है। मगर मुझे ये बताएं चलते चलते, इफ यू वर टू मीट अल्ताफ हुसैन टुडे, अगर आप उनसे मुलाकात हो या फोन पे बात हो, ठीक है, आप उन्हें क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू टेल? मैं कहूँगा कि तौबा करें, अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला की बात हो रही है, बंदों की बात नहीं हो रही। मैं उनसे कहूँगा कि सदके दिल से जो है वो तौबा करें और छोड़ दें दुनिया को। तौबा करने का मतलब जब वो तौबा कर लेंगे तो सब चीज़ें, सदके दिल से तौबा कर लेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनकी अपनी जमात में कोई वैसे गुड एडवाइस देने वाला बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो इन्हें बोले जाके कि अल्ताफ भाई आप क्या 80% टर्न आउट नहीं आया, आपकी 60,000 वाली वो सीट पे इतने 15,000 वोट पड़े हैं, यू मस्ट ऑफिशियली नाउ
step down, say goodbye, say Pakistan Zindabad and move on. मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, अल्लाह माफ़ करे कोई मुझे। नहीं, इनकी बात नहीं, मैं ये बात भी कोई अगर कहता तो वो हम ही कह सकते थे। ये जो हमारे साथ लॉट है ना, मैं कह सकता था, अनीस कायम खानी कह सकते थे, अनीस एडवोकेट कह सकते थे, रज़ा हारून ये कह सकते थे। ये जो लॉट है, नो, द आंसर इज नो, नहीं कह सकते। ये अभी भी कहेंगे भाई बड़ा धोखा हो गया, बड़ा जुल्म कर दिया फलां एसएचओ ने, फलां एसएसपी ने। ये रियलिटी, तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, पौंड्स में तनख्वाहें ले रहे हैं, ये कहेंगे। उनको भाई के मूड का भी पता है कि भाई जो है वो तनख्वाह रोक लेगा। भाई तनख्वाह रोक लेगा, मगर एमके को नहीं रोकेगा। एमके तनख्वाह नहीं लेता था ना। मुस्तफा कमाल, thank you bro. You welcome. Thanks for the ride, good times. नहीं, thank good you, times. thank you. And good luck in Thank you. the next few days. I appreciate it. Thank you very much. Thanks for having us. मुझे पता आप बड़े busy थे। नहीं, having spending time with you is a pleasure and honor. Always. And always spending time with you ends up with me being नहीं। jealous of your great wardrobe. नहीं। आपके कपड़े नहीं खत्म होते, पता नहीं क्या इरादे हैं। नहीं, thank you. मुस्तफा कमाल। Thank you, शुक्रिया। And that's Mahaz, सरजमीन का महाज।